लेकिन लव कुश समाज की बात आती है तो आदरणीय नीतीश बाबू को पेट में दर्द हो जाता है। लेकिन भाई 33 वर्ष से हम देख रहे हैं कि दो ही आदमी दिखते हैं, कभी लालू प्रसाद कभी नीतीश कुमार। और ये कौन सा मंत्री का राज हो गया? अब बिहार में दो ही सामंती है साथियों, कोई सामंत नहीं बचा। लेकिन बिहार में दो ही व्यक्ति 15 साल तक लालू प्रसाद जी का बिहार में सत्ता रहा साथियों। आरक्षण किसको दिया? एक व्यक्ति को आरक्षण लालू जी ने नहीं दिया। आरक्षण किसको दिया? अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया। फिर कहा कि मेरे बेटा को बिहार का उप मुख्यमंत्री बनाओ, दूसरे बेटा को बिहार सरकार में मंत्री बनाओ। और जब रामकृपाल यादव जी ने लोकसभा में बेटी को हरा दिया तो कहा इसको राज्यसभा में भेज दो। यही है आरक्षण फॉर्मूला, कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज 148वीं जयंती मनाई जा रही है और अब प्रधानमंत्री ने जैसी घोषणा की है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो जयंती है अब उसे एकता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। पहले अगर हम सम्राट चौधरी को सुनवा देते हैं कि किस तरीके से आज एकता दिवस के रूप में ये मनाई गई और सम्राट चौधरी तमाम भाजपा के जो कार्यकर्ता थे, जो मंच पर उपस्थित थे, उन्होंने क्या शपथ दिलाई, जरा सुनवा दें। लेकिन लव कुश समाज की बात आती है तो आदरणीय नीतीश बाबू को पेट में दर्द हो जाता है और उनको बीच बीच में कीड़ा काट लेता है कि प्रधानमंत्री बनना और कुछ नहीं। अरे आप प्रधानमंत्री बनो, अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाओ, लेकिन हिंदुस्तान की तो बात करो, ये भारत कैसे श्रेष्ठ होगा। और जब 370 को जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने 370 को उखाड़ कर कचरे के ढेर में फेंक दिया, तब अखंड भारत का सपना साकार हो रहा था साथ। आज लोग जा रहे हैं, सरदार पटेल की चिंता किसने की? ठीक कहा आदरणीय आरसीपी सिन्हा साहब ने कि एक तरफ लिबर्टी ऑफ स्टैचू था, जो दुनिया में एक मूर्ति था जो अमेरिका से दिखाई देता था, और आज यूनिटी ऑफ स्टैचू किसी ने बनाया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाया। और हम आपको भरोसा दिलाते हैं, भारतीय जनता पार्टी की बिहार में आप सरकार बनाओ। यहाँ सब साथी हम लोग हैं, सब लोग मिलकर नालंदा की पावन धरती पर वहां पर 182 मीटर का एक भव्य स्मारक बना, यहाँ भी 243 फीट का एक सरदार पटेल का मूर्ति हम लोग नालंदा की पावन धरती पर बनाने का काम। ये बिहार है और इस बिहार में जहां से लोकतंत्र स्थापित हुआ दुनिया में, लेकिन दुनिया में स्थापित हुआ, लेकिन बिहार में दो ही राज रह गया। जगदेव बाबू कहते थे 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा, 10 का शासन नहीं चलेगा। लेकिन भाई 33 वर्ष से हम देख रहे हैं कि दो ही आदमी दिखते हैं, कभी लालू प्रसाद कभी नीतीश कुमार। और ये कौन सा मंत्री का राज हो गया? अब बिहार में दो ही सामंती है साथियों, कोई सामंत नहीं बचा और सबको आरक्षण मिला। पिछड़े हो, अति पिछड़े हो, दलित हो, महादलित हो, स्वर्ण समाज हो, सबको जो गरीबी रेखा में आते हैं, दलित समाज को छोड़कर हम ओबीसी, ईबीसी और उच्च जाति में जो आर्थिक रूप से गरीब है, सबको आरक्षण मिला है और आरक्षण के तहत काम कर रहे हैं। लेकिन बिहार में दो ही व्यक्ति 15 साल तक लालू प्रसाद जी का बिहार में सत्ता रहा साथियों। आरक्षण किसको दिया? एक व्यक्ति को आरक्षण लालू जी ने नहीं दिया। आरक्षण किसको दिया? अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया। फिर कहा कि मेरे बेटा को बिहार का उप मुख्यमंत्री बनाओ, दूसरे बेटा को बिहार सरकार में मंत्री बनाओ। और जब रामकृपाल यादव जी ने लोकसभा में बेटी को हरा दिया तो कहा इसको राज्यसभा में भेज दो। यही है आरक्षण फॉर्मूला, कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं है।
और दूसरे तरफ नीतीश बाबू हमारे बड़े नेता रहे, हम लोग तो उनको आदर देते रहे, लेकिन वो क्या क्या बोलते हैं हम लोग को भी पता नहीं चलता। अब तो उनके खिलाफ बोलने में भी हम ही लोग को शर्म लग रहा है। वो क्या बोल जाएंगे ये हमको भी पता नहीं। अब तो हम ही लोग को लगता है अरे भाई बिहार के मुख्यमंत्री और हम विरोधी दल के लोग, हमारा तो दायित्व था उनके खिलाफ बोलना, लेकिन अब वो क्या जवाब दे देंगे हमको ये हमको भी पता नहीं, क्योंकि कब क्या बोलते हैं हम उस पर नहीं जाएंगे। लेकिन साथियों, ये जो गौरवशाली इतिहास रहा है बिहार का, इसको ठीक करना है, और ये ठीक तभी होगा जब आपका आशीर्वाद मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसको सबका साथ, सबके विकास की बात करती है। और आप सोचिए, हमारे आराध्य, ठीक कहा रामचंद्र बाबू, ऐसे तो ये अपने आप में रामचंद्र है, लेकिन हम लोग लवकुश समाज से आते हैं। समता पार्टी का 1994 में गठन हुआ। हम तो नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए साथियों 88 दिन तक जेल में रहा। 95 में लालू प्रसाद जी ने जेल में रखा हमको, मेरे घर तोड़ दिए गए, लेकिन उनको याद नहीं है। हम लोग तो चाहते थे बिहार बदले और लवकुश समाज आगे आए। लवकुश समाज ठीक कहा कि 450 वर्षों से प्रभु श्री राम भी इंतजार कर रहे थे कि कोई भगीरथ आए, हमको भी एक पक्के मकान में, एक पक्के राम मंदिर में ले जाने का काम करे। तो आज हम बताना चाहते हैं पटेल साहब की जयंती पर कि 22 जनवरी 2024 को आप सभी लोगों को निमंत्रण देता हूं कि आप भव्य राम मंदिर में चलकर अयोध्या में पूजा करने का काम करें। इसलिए सरदार साहब के सपने को साकार करना है। और बिहार की स्थिति क्या बना दिया नीतीश बाबू ने, आप सोचिए। नीतीश जी कहते हैं, जब भी महिलाओं को देखते हैं तो कहते हैं कि हमने बिहार में शराबबंदी कर दिया। शराबबंदी हो गया। पहले मिलता था शराब का बोतल 300 में, आजकल कितना मिलता है? देखिए, सबको पता है कि कितना में बोतल मिलता है, समझ गए? आप सोचिए साथियों, जिस बिहार में 2005 में जब पहली बार नीतीश कुमार जी दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, भाजपा के कृपा से मुख्यमंत्री बने, भाजपा ने सहयोग देकर उनको मुख्यमंत्री बनाया, तो बिहार में 987 शराब की दुकानें थी। और जब नीतीश कुमार जी 2016 में शराबबंदी उन्होंने किया, तो बिहार में शराब की दुकानें कितनी थी मालूम है? 11,000। इसका मतलब नीतीश बाबू ने 11 गुना हमको शराबी बनाने का काम किया। और पहले तो 11,000 शराब की दुकान थी। आज यदि दुकान खोजिएगा तो एगो फोन उठाइए और कहिए कि भाई एगो शराब का बोतल चाहिए, आपको होम डिलीवरी मिल जाएगा। यही है नीतीश बाबू का शासन। इसलिए साथियों, इस बिहार को श्रेष्ठ बनाना, और श्रेष्ठ तब बनेगा जब सरदार साहब के सपने को साकार करेंगे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को साकार करेंगे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सपने को साकार करेंगे, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सपने को साकार करेंगे, तो दो चीजें बड़ा स्पष्ट है, दो गारंटी एकदम कंफर्म है साथियों। एक गारंटी, नरेंद्र मोदी जी जब तक देश के प्रधानमंत्री हैं तब तक भ्रष्टाचारी को जेल जाना पड़ेगा, ये पहली गारंटी है। और यदि आपने भाजपा की बिहार में सरकार बनाई तो हम आपको आश्वस्त करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो या गुजरात हो, जहां प्रदेश में भाजपा की सरकार होती है, वहां या तो अपराधी नेपाल चले जाते हैं, नहीं तो उसका गया में पिंडदान होना शुरू हो जाता है। इसलिए साथियों, अपराध मुक्त बिहार बनाना है, और अपराधी जब भागेंगे तभी बिहार सुंदर बनेगा, बिहार विकसित होगा। ठीक कहा विजय जी, अभी जा रहे हैं, ये लगातार घटना घटती, अभी ये जा रहे हैं, तो कल तक इनके पास सूचना थी कि 3 जगह पर घटना के जगह पर जाना है, अभी जाते जाते इनको 5 का लिस्ट मिल चुका है। अब साथी सोचिए, जिस जिले में हम जाते हैं
वहां 3 से 5 हो जा रहा है। हम कितना सुरक्षित हैं, इसलिए एकदम संकल्प लेने की जरूरत है। और हम सभी लोगों से आग्रह करेंगे कि इस भारत तभी श्रेष्ठ होगा साथी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जब 2014 में बने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, तो हम दुनिया के 11वें स्थान पर आर्थिक व्यवस्था में थे। लोग कहते थे नरेंद्र मोदी आएंगे, नरेंद्र मोदी जी कैसे देश को चलाएंगे, विदेश नीति क्या होगी। लेकिन आज साथियों देखिए, अंग्रेज जिसने 200 वर्षों तक हम पर राज किया, उसी को हराकर हम 5वें स्थान पर आर्थिक व्यवस्था में पहुंचने का काम किए। और आज यदि फिर से 2024 में बिहार से 40 की 40 सीट जिताते हैं, तो हम आपको गारंटी देते हैं 5 से 3 नंबर पर आर्थिक व्यवस्था पहुंचने का काम करेगा सर। ये है भारत बदलाव की ओर है और भारत श्रेष्ठ हो रहा है। अभी क्या है बिहार में एयरपोर्ट बनाना है। पटना एयरपोर्ट चले जाइए, आपको उतरते वक्त इतना बड़ा ब्रेक लगाता होगा कि आपको भी डर लगता होगा। आप बीटा एयरपोर्ट की कल्पना करते हैं, पिछले 10 वर्षों से हमने ही एग्रीमेंट करके दिल्ली भारत सरकार से आया था और आज तक चालू नहीं हो पाया। दरभंगा का एयरपोर्ट बना, आज तक रनवे का काम पूरा नहीं हो पाया क्योंकि जमीन उपलब्ध नहीं। नीतीश बाबू के राज में ना एयरपोर्ट के लिए जमीन है। राजगीर की बात वो करते हैं, लेकिन राजगीर में कभी जमीन देते नहीं है। भारत सरकार ने साफ तौर पर कहा, नीतीश जी राजगीर छोड़िए, बीटा छोड़िए, रक्सौल छोड़िए, मुजफ्फरपुर छोड़िए, आप यदि कल्याण बीघा में भी जमीन दीजिएगा, वहां भी भारत सरकार एयरपोर्ट बनाने का काम करेगा साहब। यह है विकास का मॉडल, जहां जमीन दीजिए वहां काम होगा। अब एयरपोर्ट नहीं बने, हमको एयरपोर्ट पर चढ़ने के लिए कहाँ जाना है? मैं तो मुंगेर जिला से आता हूँ साहब, हमको दिल्ली जाना है तो हम देवघर जाते हैं, पटना आना छोड़ दीजिए, देवघर से सीधे दिल्ली चले जाते। जिन लोगों का घर आरा में है, जिन लोगों का घर छपरा में है, जिन लोगों का घर बेतिया में है, कोई बनारस जा रहा है, कोई कुशीनगर जा रहा है और कोई गोरखपुर जा रहा है, और सब बिहार के लोग। साथियों को चिंता करनी है, ऐसा सरकार नहीं बचाइए जिस सरकार से बिहार को लाभ नहीं मिले। इसलिए आज संकल्प लेना है और आज हम सभी लोगों से आग्रह करेंगे कि आज एकता दिवस है और देश के प्रधानमंत्री जी एकता की शपथ पूरे दुनिया को दिलाने का काम कर रहे हैं। आप सभी लोग अपने अपने जगह पर खड़े हो जाइए और हम सबसे आग्रह करेंगे, आज एकता के तौर पर एकता दिवस की शपथ लेने का काम कीजिए। सभी लोग एकता की शपथ लीजिए। मैं सत्य निष्ठा से शपथ लेता हूँ कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयास करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश को एकता की भावना से ले रहा हूं, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्य निष्ठा एवं संकल्प करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्राट चौधरी ने तमाम भाजपा के नेताओं से लेके कार्यकर्ताओं को शपथ दिलाई। देखिए खचाखच भरा है ये इंडोर का जो मंच है पटना के। एकता की भावना सुना सम्राट चौधरी ने क्या शपथ दिलाई है। ले रहा हूं जिसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।